बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और अहसन शक्ल पर तख्लीक फरमाया और तख्लीक की इंसानी में अल्लाह ताला के बेशुमार जलवे और निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बनाकर उसे रूह से रोशन और मुनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की। अब जब तक ये रूह इंसानी जिस्म में है तब तक इंसान जिंदा है, और जब ये रूह इंसानी जिस्म से निकल जाएगी तब इंसान मर जाता है। और ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी ज़िंदगी भी जीता है जिसमें वो हर रोज़ जीता है और रोज़ मरता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज़ जीता है और रोज़ मरता है। और क्या आप ये जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है, और जब इंसान ख्वाब देखता है तो वो सच होता है या झूठ। और नेक लोगों की रूहें ज़्यादातर कहाँ का सफ़र करती हैं और बुरे लोगों की रूहें कहाँ का सफ़र करती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इन तमाम सवालों के जवाब सुनने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह ताला के हुक्म से हुई। रूह अमर रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया। इसी तरह जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाती है। दोस्तों, रूह दो किस्म की होती है, एक नेक जो कि नेक अमल करती है और दूसरी बदकार जो गुनाहगार जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाबों में जहाँ कहीं भी जाता है उसमें इंसान की सोच और अमल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब भी नेक आते हैं और उसको नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा इकराम की या औलिया इकराम की ज़ियारत नसीब होती है। और इसी तरह नेक रूह अगर ख्वाब में कहीं सफ़र करती है तो उसका सफ़र भी नेक होता है और वो ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती है। और जब बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ मैल होती है। ऐसी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी ख्वाब होते हैं और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन उसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, उसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। ये अगर अल्लाह ताला की इबादत करे और उसके ज़िक्र के ज़रिए उसका कुर्ब हासिल कर ले तो उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान के नेक अमाल और पाकीज़गी पर मुनसर होता है। एक बार हज़रत अली अलैहिस्सलाम जुम्मा की तैयारी फरमा रहे थे और जब खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाने लगा कि ए मौला अली शेर खुदा, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो मौला अली ने फरमाया, जो रूह तुम्हारे जिस्म में है या हर इंसान के जिस्म में जो अल्लाह ताला ने डाली है वो 3 हिस्सों में तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान ही के जिस्म में रहता है और इंसान की रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के जिस्म से बाहर यानी कि आलम बरज़ख में उसको देखता रहता है, और रूह का तीसरा हिस्सा इंसान के जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह ताला का फरमाबरदार हो तो उसकी रूह एक ऐसे आलम में चली जाती है जहां अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानी रूहों के माबैन एक रास्ता बनाया हुआ है। ये नेक रूह जब उस मकाम पर पहुंचती है तो इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। ये नेक रूह वो सब देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला होता है। और अगर इंसान अल्लाह ताला का नाफरमान और गुनहगार हो तो उसकी रूह उसके जिस्म ही में कैद होती है और उसके ख्वाब में नेक रूह की तरह कुछ भी नज़र नहीं आता। और अगर इंसान नेक और अल्लाह ताला का फरमाबरदार हो तो उसको अल्लाह ताला एक ख़ास किस्म का इल्म अता फरमाता है। उस इल्म के अंदर ऐसी ताकत होती है कि इंसान जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता है। जब इंसान अल्लाह ताला को राज़ी कर लेता है तो अल्लाह ताला इंसान की रूह को हर किस्म के कैद से आज़ाद कर देता है। उस वक्त अल्लाह ताला उसको एक ख़ास किस्म का इल्म अता फरमाता है जिसके ज़रिए वो जहाँ चाहे जा सकता है। दोस्तों, इंसान के ख्वाबों का ताल्लुक इंसान की सोच के साथ है। अगर इंसान अच्छी सोच रखता है
تو اس کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان بری سوچ رکھتا ہے تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔